जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 12वें स्कंद का दूसरा अध्याय सुना रही हूँ। अब कराल कलिकाल के धर्म कर्म व्यवहार जीवन के लक्षण सकल वर्णों सह विस्तार। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कल युग में दिनों दिन धर्म, सत्य, सदाचार, शुद्धता, दया, क्षमा, आयु, बल और स्मृति, ये सब गुण नष्ट होते जाएंगे। कल युग में धनी पुरुष ही कुलीन तथा सदाचारी और गुणवान कहलाएगा। पराक्रम ही धर्म और न्याय की व्यवस्था में कारण माना जाएगा। स्त्री पुरुष के विवाह में इच्छा ही कारण होगा। कुल गोत्र आदि का विचार न होगा। खरीदने तथा बेचने के व्यवहार में कपट होगा। स्त्री पुरुष में, पति पत्नियों में तब तक ही प्रेम रहेगा जब तक रति सामर्थ्य रहेगी। ब्राह्मणों का चिन्ह केवल जनेऊ ही रह जाएगा। ब्रह्मचारी तथा सन्यासियों के जानने में केवल दंड, कमंडलू, मृग चरम ये चिन्ह ही दिखाने मात्र को रह जाएंगे। आचरण कुछ न रहेगा। धन खर्च न करने वाले कचहरियों में हार जाया करेंगे। बहुत बकवास करने वाला ही पंडित समझा जाएगा। जो कंगाल होगा वही दुष्ट माना जाएगा तथा पाखंडी ढोंगे ही साधु महात्मा माने जाएंगे। केवल स्वीकृति को ही विवाह मान लिया जाएगा। खाली स्नान से ही पवित्रता मानी जाएगी। दूर पर जो जलाशय या तालाब, नदी आदि होंगे वे ही तीर्थ माने जाएंगे। बाल रखना ही सौंदर्य का साधन माना जाएगा। पेट भर लेना ही पुरुषार्थ माना जाएगा। ऊंचे से तड़क भड़क कर रोव के साथ बोलना ही सत्य माना जाएगा। कुटुंब का पालन पोषण कर लेना ही चतुरता मानी जाएगी। यश और बढ़ाई के लिए लोग धर्म करेंगे। इस तरह के दुष्ट मनुष्य से यह पृथ्वी मंडल व्याप्त हो जाएगा। ब्राह्मणों में जो पराक्रमी होगा वही राजा बन बैठेगा। ठग, चोर और डाकुओं की भांति राजा लोग प्रजाओं के धन को लूटते रहा करेंगे। उस समय प्रजा पहाड़ों या जंगलों में जाकर रहने लग जाएगी। प्रजा अन्न के अभाव से शाक, मूल, फल, मांस, गुठली आदि खाकर अपना जीवन निर्वाह करेगी। बार बार सूखा होने के कारण घोर अकाल पड़ेंगे। अकाल में ठंडी और गर्मी, घाम आदि से तथा भूख प्यास से दुखी होकर प्रजा नष्ट हो जाएगी। कल युग में 20 या 30 वर्ष की ही मनुष्य की आयु हो जाएगी। इस प्रकार कल युग के दोषों से प्रजा के नष्ट हो जाने पर तथा वर्ण और आश्रम तथा वेद मार्ग के नष्ट होने पर और जब धर्म में पाखंड हो जाएगा, राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे। मनुष्य चोर, मिथ्यावादी तथा हिंसक हो जाएंगे। वर्ण सब शूद्र तुल्य आचरण करने वाले हो जाएंगे। गाय बकरी जैसी ही जाएंगी। आश्रम गृह तुल्य हो जाएंगे। भाई बंधु कुल में ही विवाह करने लग जाएंगे। औषधियां गुण रहित हो जाएंगी। वृक्ष होकर तुल्य रह जाएंगे। मेघों में बिजली ही चमकती रह जाएगी। पानी की बूंद तक न होगी। घरों में धर्म उठ जाएगा। यह सब बातें कल युग की समाप्ति के समय होंगी। उस समय धर्म की तथा साधु सज्जनों की रक्षा के लिए संभल ग्राम में
विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर सातु गुण में कालिक भगवान का अवतार होगा। कालिक भगवान शीघ्रगामी देवदत्त नाम के घोड़े पर चढ़कर पृथ्वी पर घूमते हुए खंग से राजवेश में छिपे हुए करोड़ों दुष्टों का संहार करेंगे। उस समय भगवान के अंग में आगे हुए चंदन की सुगंध युक्त वायु के स्पर्श करने से ही सब लोग के मन स्वच्छ हो जाएंगे। उस समय धार्मिक संतान उत्पन्न होंगी। जिस समय चंद्र, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों पुष्य नक्षत्र पर एक संग आवेंगे, तभी सतयुग की प्रवृत्ति हो जाएगी। सप्त ऋषि जब मघा से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर आवेंगे, तब कल युग एकदम बढ़ने लग जाएगा। जो बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष हो गए हैं, उन महापुरुषों की केवल कीर्ति ही रह गई है। ऐश्वाकु कुल का मरु और शांतनु का भाई देवापी, ये दोनों इस समय कपाल ग्राम में स्थित हैं। वे दोनों भगवान कलि की शिक्षा से कलि के अंत में यहाँ आकर धर्म का विस्तार करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक युग में प्राणियों के धर्म युग धर्म के अनुसार होते हैं। हे राजन, जो राजा मैंने कहे हैं वे और दूसरे राजा सब के सब इस पृथ्वी में ममता करके नाश को प्राप्त हो गए हैं। इस समय उनकी कथा ही केवल बची हुई है। अहो, जो अपनी देह के लिए प्राणियों से द्रोह करते हैं वे नरक को जाते हैं। बोलो कलिक भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की तीसरा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।